हम लोग फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था कल हमने इस क्वेश्चन का। हम उसके आगे इसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके से करना है वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम वो अमाउंट लिख देंगे जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, ए और बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे कि हमने फॉर्मेट में पहले समझा था, सबसे पहले हम बैलेंसेस लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। जो बैलेंसेस हमको दे रखे हैं वो हमको 80,000 और 60,000 के बैलेंसेस दे रखे हैं। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट किया था। तो जो जितना भी अमाउंट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेट किया था वो हम पार्टनर्स को पे करेंगे। 12% के रेट से था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9,600 और 7,200। उसके बाद हम पार्टनर्स को जो सैलरी है वो पे करेंगे। पर मंथ का सैलरी था उसको हमने एनुअली कन्वर्ट किया था। टू साइड में सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएंगी। जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो ए का 40,000 है, बी का 50,000 है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब वो चीज़ें हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, इसलिए हम उनको डेबिट साइड लिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करी है 12% ऑफ दैट अमाउंट, और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रखी थी 2,000 और 2,500, वो हमने लिख दिया। इसके अलावा हम इसमें जो प्रॉफिट हमें हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, उसमें इंडिविजुअली जो प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स को 16,000 और 12,000, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 16,000 और 12,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो क्रेडिट साइड होता है कैपिटल का वो उसका प्लस साइड होता है। जितना भी अमाउंट कैपिटल में इंक्रीज होता है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो भी माइनस साइड रहता है वो डेबिट साइड रखते हैं। जो भी विड्रॉल होंगे वो सब हम डेबिट साइड लिखेंगे। और कैपिटल में किसी तरह का इंक्रीज होगा, पार्टनर्स को आईओसी मिला, सैलरी मिला, प्रॉफिट मिला, वो सब चीज़ें ने पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करा, इसलिए हमने उन सब चीज़ों को क्रेडिट साइड लिखा। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे हम और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ये बैलेंसेस बैलेंस जो भी आपका क्रेडिट साइड, जो भी साइड हायर है उसमें से जो साइड कम है उसको डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे अभी क्रेडिट साइड हायर है तो उसमें से जो भी डेबिट साइड में लिखा हुआ है उसका डिफरेंस निकाल के हमने बैलेंस कैलकुलेट करा। सेम ऐसे ही जो क्रेडिट साइड की वैल्यूज हैं उसमें से हमने डेबिट साइड की वैल्यूज को माइनस करा और ये बैलेंसेस आ गए। तो इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्रेम करा। सबसे पहले क्रेडिट साइड जो प्लस साइड है, जो पार्टनर्स रिसीव कर रहे हैं वो सब हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। आईओसी, सैलरी, प्रॉफिट, जहाँ जहाँ पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, जैसे ड्राइंग करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना, पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू द फर्म, तो उनका कैपिटल रिड्यूस होता है। तो इस तरह से फिर हमने बैलेंस कैलकुलेट करा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक में कल हम फिर आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें अगेन हम कुछ पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।